नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों से एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आज है हमारा डे 9। तो यदि आप लोगों ने डे 8 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक महत्वपूर्ण संशोधन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए, ठीक है। तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1951 में, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। दोस्तों, यदि आप लोग यूपीएसआई और कांस्टेबल दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने 90 डेज में हम आपका यूपी पुलिस का पूरा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे जीके का, ठीक है। तो डे वाइज आप लोग वीडियोस को देखते आना। अब वीडियो बिल्कुल कंटिन्यू आने वाली है, ठीक है। देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रथम संशोधन 1951 किससे संबंधित था, तो आप लोग को ध्यान रखना है मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध से। नेक्स्ट है, किस संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो आप लोग को ध्यान रखना है पहला संशोधन 1951 से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 7वां संशोधन किससे संबंधित है, तो आप लोग को ध्यान रखना है राज्यों का पुनर्गठन से, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। और कब हुआ, तो 1956 में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस संशोधन ने राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किया, तो आप लोग को ध्यान रखना है 7वां संशोधन 1956 में, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 10वां संशोधन किससे संबंधित है, तो आप लोग को ध्यान रखना है दादरा और नगर हवेली का विलय से, ठीक है। और ये कब हुआ, तो 1961 में हुआ, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 11वां संशोधन किससे संबंधित है, तो आप लोग को ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये भी कब हुआ, 1961 में, ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 12वां संशोधन किससे संबंधित है, तो आप लोग को ध्यान रखना है गोवा, दमन और दीव का भारत में विलय, ठीक है, इससे संबंधित है। और ये कब हुआ, तो 1962 में, ठीक है। नेक्स्ट है, 13वां संशोधन किससे संबंधित है, तो आप लोग को ध्यान रखना है नागालैंड को राज्य का दर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट है, 14वां संशोधन, तो आप लोग को ध्यान रखना है पुडुचेरी का भारत संघ में विलय, इससे संबंधित है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग शिक्षा, पंचायत और पर्यावरण से रिलेटेड देख लेते हैं उनमें कौन कौन से संशोधन हुए थे। तो 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ, तो आप लोगों को ध्यान रखना 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है, 42वां संशोधन किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है मिनी संविधान को, ठीक है। नेक्स्ट है, 42वें संशोधन से संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए, तो आप लोग को ध्यान रखना है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 42वें संशोधन ने कौन सा अनुच्छेद जोड़ा, तो आप लोग को ध्यान रखना है अनुच्छेद 48 से पर्यावरण संरक्षण, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 42वें संशोधन ने किस भाग को मजबूत किया, तो आप लोग को ध्यान रखना है डीपीएसपी भाग 4 को। नेक्स्ट है, 44वां संशोधन किस वर्ष हुआ, तो आप लोग को ध्यान रखना है 1978 को, ठीक है। नेक्स्ट है, 44वें संशोधन से कौन सा अनुच्छेद वापस बहाल हुआ, तो आप लोग को ध्यान रखना है अनुच्छेद 20 और 21 की सुरक्षा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा संशोधन मौलिक अधिकारों के दौरान आपातकाल में अनुच्छेद 19 निलंबित करता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 44वां संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट है, 61वां संशोधन किससे संबंधित है, तो आप लोग को ध्यान रखना है मतदान आयु 21 से 18 कर दी है, उससे संबंधित, और ये कब हुआ, तो 1988 में। नेक्स्ट है, 73वां संशोधन किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है पंचायती राज से संबंधित है, और ये कब हुआ, तो 1992 में। अब चलिए देखते हैं पंचायत, नगर निकाय व शिक्षा से संबंधित देखते हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन से हुए थे। तो 73वें संशोधन से कौन सा भाग जोड़ा गया, तो आप लोग को ध्यान रखना है भाग 4 पंचायत जोड़ा गया। नेक्स्ट है, 73वां संशोधन कब लागू हुआ, तो आप लोग को ध्यान रखना 1993 में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 74वां संशोधन किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है नगर निकाय और नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट है, 86वां संशोधन किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, ये आप लोग को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है 86वें संशोधन से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो आप लोग को ध्यान रखना है 21A। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 86वें संशोधन में किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया, तो आप लोग को ध्यान रखना है 45 को। ठीक है, इसमें क्या है कि बच्चों की देखभाल व शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 51वां संशोधन किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है मंत्रियों की संख्या सीमित करना, इससे संबंधित, और ये कब हुआ, तो 2003 में। ठीक है, नेक्स्ट है 52वां संशोधन किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है बोडो, डोगरी और मैथिली सांतली भाषाएं शामिल है इसके अंदर। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, 4 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है 97वां संशोधन किससे संबंधित है, तो आप लोग को ध्यान रखना है सहकारी समितियों से संबंधित है। नेक्स्ट है 100वां संशोधन किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है भारत बांग्लादेश भूमि समझौते से संबंधित है। ये कब हुआ, तो 2015 में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं आर्थिक राजनीतिक नए सुधार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101वां संशोधन किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, और जीएसटी कब लागू हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 102वां संशोधन किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट है 103वां संशोधन किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है EWS से संबंधित है। इसमें क्या है कि 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 104वां संशोधन किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है एंग्लो इंडियन सीटों का समाप्त होना, इससे संबंधित है। ये कब हुआ, 2020 से। नेक्स्ट है 105वां संशोधन किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है राज्यों को OBC सूची का अधिकार वापस देना। ठीक है, इससे संबंधित है। नेक्स्ट है 42वें संशोधन को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसने संविधान में सबसे अधिक बदलाव किए, इसलिए ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 44वें संशोधन में आपातकाल से संबंधित कौन सा परिवर्तन हुआ, तो आप लोग को ध्यान रखना है आंतरिक अशांति व सशक्त विद्रोह से। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कौन सा संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़ा है, तो आपको ध्यान रखना है 42वां और 44वां संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा संशोधन प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है 44वां संशोधन, इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 42वां संशोधन किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है दलों के दल बदल और रोधी कानून से संबंधित है। नेक्स्ट है 61वां संशोधन ने क्या बदला, तो आपको ध्यान रखना है मतदान आयु को 18 वर्ष की। ठीक है, नेक्स्ट है 51वां संशोधन किसकी संख्या पर 15% तक सीमित करता है, तो आपको ध्यान रखना है कैबिनेट मंत्रियों की। नेक्स्ट है किस संशोधन से राष्ट्रपति आपातकाल में अनुच्छेद 20-21 नहीं रोक सकता, तो आपको ध्यान रखना है 44वां संशोधन। नेक्स्ट है किस संशोधन ने केंद्र और राज्य का जीएसटी ढांचा बनाया, तो आपको ध्यान रखना है 101वां संशोधन। नेक्स्ट है 73वां और 74वां संशोधन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है लोकल गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट है किस संशोधन ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया, तो आपको ध्यान रखना है 86वां संशोधन। नेक्स्ट है 100वां संशोधन किस देश से जुड़ा है, तो आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश से, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है EWS आरक्षण किस संशोधन में आया, तो आपको ध्यान रखना है 103वां संशोधन। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा संशोधन कौन माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 42वां संशोधन। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये कब हुआ, तो 1976 में हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। तो आज था हमारा डे 9। डे 10 में हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे पॉलिटी के, जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।